ज़हनी तौर पर एक शख्स क्या फ़ील कर रहा है ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन क्या हमारी बॉडी के भी कुछ सिम्पटम्स होते हैं जो बॉडी हमें दे रही होती है? ज़हनी मसाइल के सिम्टम्स दिमाग बोल नहीं सकता ना, करेक्ट। तो वो कैसे ज़ाहिर होंगी? रवैयों की सूरत में हुँ। ज़ाहिर होंगी। लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि दिस इज़ अ सीरियस साइकोलॉजिकल इलनेस। मोस्ट कॉमन डिप्रेशन, हुँ, एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस। जी। अच्छा, हमने इसके ऊपर बहुत बात की है, हुँ, बहुत सारी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की अगर बात करें तो यही जी। टॉप में आते हैं हमारे यहाँ। हुँ, अच्छा, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगी कि इनकी जो जिस्मानी अलामात हैं, जी। वो भी क्या कोई हैं? हुँ, क्योंकि ज़हनी तौर पर एक शख्स क्या फ़ील कर रहा है ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन क्या हमारी बॉडी के भी कुछ सिम्पटम्स होते हैं जो बॉडी हमें दे रही होती है? हुँ। हाँ, एग्ज़ैक्टली निविया बात ये है कि देखिए ब्रेन जो है हमारा मास्टर ऑर्गन है ना, जिसे कह लें कि लीडर ऑफ़ द बॉडी। दिमागी सेहत, ज़हनी सेहत अगर बेहतर है तो पूरा जिस्म, इंसान बड़े अच्छे शेप में होता है। अब वेरी अनफॉर्चुनेट कि जैसे हमारी ज़हनी सेहत के मसाइल आते हैं तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता, मगर जैसे ही जिस्मानी सेहत के मसाइल आते हुँ, हैं, लेट्स सपोज़ जैसे घुटने में दर्द है, हुँ, कंधे में दर्द है, दिल में है कोई प्रॉब्लम, तो हमें फ़ौरन से सिम्पटम्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अब ज़हनी मसाइल के सिम्पटम्स दिमाग बोल नहीं सकता ना, करेक्ट। तो वो कैसे ज़ाहिर होंगी? हुँ, रवैयों की सूरत में हुँ, ज़ाहिर होंगी, हुँ, पैटर्न्स की सूरत में ज़ाहिर होंगी, रूटीन की सूरत में ज़ाहिर होंगी, हुँ, बिहेवियर्स की सूरत में ज़ाहिर होती हैं, जिसको समझते-समझते भी बहुत टाइम गुज़र जाता है, वेरी अनफॉर्च्यूनेट। ठीक। कि जैसे अगर कोई बंदा बहुत दिनों तक, बहुत देर तक सोता ही रहता हुँ, है और बिल्कुल भी वो प्रैक्टिस में नहीं है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है, लेथार्जिक है, इंटरेस्ट नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है उसमें, तो लोग को इतना बॉदर नहीं करेंगे, वो कहेंगे बस ठीक है, हो जाएगा कुछ दिन में सेट। लेकिन अगर 103 बुखार में वो लेटा होगा तो फ़ौरन से आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे कि बुखार है, क्योंकि 103 है, क्योंकि वो मेज़र कर सकते हैं आप टेम्परेचर उसका, मुँह से भी इंसान बता देता है। इसी तरीके से जो सिम्पटम्स हैं ना, हुँ, फिज़िकल सिम्पटम्स आती हैं मगर आते-आते आती हैं। अच्छा। एकदम से नहीं आती। ना ही ज़हनी मसाइल एकदम से आती, ओवरनाइट नहीं आते। जैसे आप रात को सोईं और सुबह उठी तो आपको पता चला कि ओहो! आज तो मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया, ऐसा नहीं हुँ, होता। ये आराम-आराम से बताते हैं रवैये, पता हमें तब चलता है, यानी क्लिनिकल डिप्रेशन मिसाल के तौर पे मैं बात कर रही हूँ, ये तब सामने आता है जब पेशेंट बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं रह जाता। तब फैमिली को लगता है कि इसको कोई मसला है और फिर वो उसको भला कहाँ लेके जाती हैं। मुझे बताएँ कि उसे किसको चेक कराती होंगी फैमिलीज़? पीर फ़कीर? हाँ, पीर फ़कीर को भी वेरी कॉमन, या जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाती ओके, हैं, जो जीपी होते जीपी, हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसमें अनदर अनफॉर्च्यूनेट जो चीज़ होती है वो ये कि जीपी ऑब्वियसली इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड हुँ, इन मेंटल हेल्थ इश्यूज़, नॉट साइकियाट्रिस्ट। तो वो फिर उसको ऐसे ही डील करेंगे ना जनरल, कि अच्छा हुँ, नींद बहुत आ रही है या नींद नहीं आ रही है ठीक, एक्सट्रीम एक्सट्रीम कंडीशन? कंडीशंस में, तो वो फिर उसको भी ज़ाहिर है एक अपने ही फॉर्म में, कभी नींद ना आने की सूरत में वो रिलैक्सेंट प्रिस्क्राइब कर देगा, ठीक। नींद बहुत सारी आने की सूरत में वो कोई मल्टीविटामिन्स दे देगा या कुछ उसको ऐसी मूड स्टेबलाइजर स्टिमुलेंट दे देगा हुँ, जिससे कि वो थोड़ा फॉर टाइम बीइंग एक्टिव हो हुँ, जाएगा, विच इज़ नॉट द राइट ट्रीटमेंट एट ऑल। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़हनी मसाइल पे बात होती ही नहीं है, हुँ, तो लोगों को ऐसा जगह ही नहीं कि ये जो सिम्टम हमारे लेफ्ट जोन के अंदर हैं, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है, मूड की खराबी, सही, चिड़चिड़ापन, बहुत एजी होना, इरिटेबिलिटी, एग्रेशन होना, ऑलराइट, किसी भी चीज़ को डिनाई करना, रूम में आइसोलेट हो जाना, ठीक। और उसके बाद खाने-पीने में इंटरेस्ट ना लेना, हुँ, या घर से बाहर बहुत देर तक रहना, या जैसे ओसीडी के अंदर ये चीज़ व्हिच इज़ वेरी कॉमन कि जी बार-बार वॉशरूम में जाता है, जी बार-बार हाथ धोता है, लंबे देर तक बाथरूम को यूज़ करता है, शावर देर तक लेता रहता है, या पर्टिकुलर रिगार्डिंग समथिंग, या हर चीज़ को सँभाल के रख लेता है, कमरे में ढेर है, तो लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि दिस इज़ अ सीरियस साइकोलॉजिकल इलनेस। ठीक है। तो उसमें ये है कि जब हमारे तक बात आती हुँ, है, तो तब तक जो उसकी जो डिज़ीज़ है वो माइल्ड, मॉडरेट से सेवियर हुँ, हो चुकी होती है। हुँ, तो जो उसकी सेवेरिटी है, उस पे डिज़ीज़ सामने आती है, और जब डिज़ीज़ सामने आती है सेवियर सिचुएशन में, तो फैमिली का फिर ये ख्वाहिश होती है कि ये फिर ओवरनाइट ही ठीक हो।